आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है ला खिलाबा के हवाले से। जो एक तस्बीह का वजीफा बड़ा गर्दिश कर रहा है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल तफसील और क्या इसके हवाले से है इंशाल्लाह मुकम्मल, वो मैं आपकी रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत के हवाले से आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से इंशाल्लाह एंड तक जरूर सुनना है, क्योंकि ये पुरफितन दौर है और इसमें हमें अल्लाह और इसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर चलना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस दौर के हवाले से फरमाया कि वक्त के आखिर में, यानी कि जब क़यामत के नज़दीक जो है वो फितने इस तरह से नाजिल होंगे, तो हमें इंशाअल्लाह ताला उससे बचकर हमें दीन को समझकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो भी हमारी चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है या हम जो भी वजीफा आपसे जिक्र करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उससे रेलिवेंट आपके साथ हदीस मुबारक या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपसे जिक्र करें, ताकि ना तो आपको किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इंशाअल्लाह ताला चीज़ होगी तो आपको इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, हम दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करने वाले नहीं बनेंगे। और वज़ाइफ के नाम पर आजकल बहुत ऐसी चीज़ें मार्केट में लाई जा रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों की ज़बानों पर जो है वो उनको आम किया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारी इतनी सादा आवाम है कि उसको जो बताया जाता है वो ही करना शुरू कर देती हैं। तो आज का जो वजीफ़ा जो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश में है, ला खिलाबा के हवाले से है, जिसको एक मुकम्मल रिवायत के तौर पर बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत के तौर पर और मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 100 के हवाले से भी इसको जिक्र किया जाता है। और इसके हवाले से कहा जाता है कि लड़के या लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी की खरीदारी करनी है, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना है, महंगाई में फंसे हुए हैं, आपको जो है ना वो आप कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, तो आप ये अल्फाज जो बिला तादाद चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में पढ़े तो आपका जो है ना वो काम हो जाता है। और ये एक चैनल है, बड़ा मारूफ चैनल है, और इसके हवाले से अक्सर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब उम्रा पर गए तो वहाँ पर भी इस चैनल के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने मतलब ऐसी लोगों में फैला दी हैं जिसका इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हम जब पहुँचते हैं जबल नूर पर, तो वहाँ पर मार्कर के साथ लोगों ने उसके ऊपर इन साहिब के कहने पर, जो अपने आप को शेखुल वज़ाइफ कहलाते हैं, इनके कहने पर लोगों ने मार्कर से जबल नूर की जो वो पिलर बनाए हुए है उसके ऊपर अपने नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि इन साहिब ने कहा मस्जिद आयशा आप चले जाएं, वहां पर आप देखेंगे जगह जगह दीवारों पर इस तरह से नाम लिखे हुए हैं। यानी मुकद्दस मकामात को काली स्याही के जरिया से गंदा करना और इन जैसी ऐसी चीजें, ऐसी बिदात जो हैं वो मार्केट में लाना, ये इनका काम है। और बहुत से ऐसे इसके साथ वाकयात जो है वो जोड़ दिए जाते हैं, बहुत से लोगों के तजर्बात जोड़ दिए जाते हैं। फलां ने हमें बताया है उसको ये फायदा हो गया, उसको ये फायदा हो गया। तो बेशक ऐसी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकसद के लिए जिक्र की, लेकिन उस आदमी की तरह जब सऊदीया में भी कोई आदमी जाता है या कोई बंदा ऐसा जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पता नहीं है कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब वो सऊदी अरब में जाता है तो वहां पर जब लिखा होता है अरबी में कि ये पेशाब करने की जगह है, अरबी में लिखा होता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि ये अरबी में क्या लिखा होता है, उसको चूमना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से इन ऐसे लोगों का काम भी यही है कि बस कोई लफ्ज मिला नहीं है मार्केट में, कोई नया लफ्ज लाने के लिए या ऐसी कोई चीज लाने के लिए, कुछ भी किसी भी चीज का वजीफा जो है वो इन करवा देते हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, ना हमें इसकी तौफीक है कि हम समझ कर दीन को चलें, बस हमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना है और हमने उसको आगे से आगे जो है वो शेयर करना शुरू कर देना है। इसी तरह से हाल ही में क्लास दोम की किताब में कलमा जो है वो उसमें थोड़ा सा उसको एक रिवायत के साथ जिक्र किया गया कि ये फलां जो है ना वो तिरमिजी शरीफ की हदीस है, उसकी एक रिवायत जिक्र की कि दोम कलमा जो है वो ये है। तो अब लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किया
تو بہت سے لوگوں نے بغیر اس کے تحقیق کیے کہ حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے، یہ حدیث نمبر ہے ترمذی شریف صحیح 7 میں سے ہے اور ایک مستند کتاب ہے، لیکن لوگوں نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار یا بہت سی ایسی چیزیں منقول ہیں جن میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دوم کلمہ کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ ترمذی شریف کی ایک باقاعدہ روایت ہے جس کو آپ اس کا حوالہ نمبر کو جب لکھتے ہیں تو آپ کو ترمذی میں وہ جو مل جاتی ہے، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کو سمجھے ہوئے، اس کے مطلب کو سمجھے ہوئے بس ہم کو وظیفہ مل گیا اور ہم نے اس کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو یہ روایت مروی کی جاتی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا، تو وہ آدمی جس کا ذکر ہو رہا ہے انصار کے اس آدمی کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اکثر بھولتے تھے اور بھول جانے کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ دھوکہ کھاتے تھے، تو ان کے خاندان والوں نے، ان کے جو احباب ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ جسے بے میں لوگ دھوکہ دیتے تھے اس کی زبان کی لکنت بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی ان کے احباب نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بے کیا کرو تو تم یوں کہہ دیا کرو کہ بے میں دھوکہ نہیں ہے، لا خلابہ کا مطلب ہے کہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یوں محسوس ہوتا ہے جسے ابھی بھی میں اسے بیع کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اور اس کی زبان اڑ رہی ہے، یعنی کہ وہ جب چیز کوئی خرید کے لاتے تو گھر والوں سے جب کہتے بھی تم خرید کے لائے، انہوں نے کہا بھی آپ ان سے کہیں کہ تجارت ہی روک دیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تجارت کی عادت ہے اور میں نہیں روک سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی تجارت یا بیع کرو یا اس سے جب تم خرید و فروخت کرو تو اس کو بولو کہ لا خلابہ، اگر دھوکا ہوا مجھے دھوکا نہیں دینا ورنہ میں یہ مال واپس لے آؤں گا۔ تو لا خلابہ کا مطلب یہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے اس کا مطلب، اس کا مفہوم بدل کر، حدیث کا مفہوم ہی بدل کر اس کو ایک وظیفہ بنا دیا، لا خلابہ، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ۔ تو یہ کیا وظیفہ ہے؟ ہم کوئی اللہ کا نام نہیں بتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے ان سے بولو کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا، یہ ایک بات ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن ہماری جو عوام ہے بس وہ جس نے جو بتا دیا اس کے پیچھے چپ کر کے ہم نے لگ جانا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کیا کریں۔ جو بھی آپ کو کوئی بھی ایسی روایت صرف اس کا مفہوم سمجھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر آپ اس پر مت چلا کریں، اللہ کے خوف سے ڈرا کریں۔ بہت سے ایسے وظائف ہیں جب ہم مکمل طور پر دین کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں اس کے اوپر، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کس وجہ سے اور کس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح سے مکمل تحقیق کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا کریں۔ لا خلابہ، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، تو یہ کوئی وظیفہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جن باتوں کو پسند فرمایا ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔